जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्रा में। तो हम लोग पुनः आ चुके हैं आज नया टॉपिक लेकर। क्लास 12 का फिजिक्स सब्जेक्ट है और उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी का। उसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ और चालक और विद्युतरोधी पदार्थ। हम लोग इन दोनों टॉपिक का आज अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए क्योंकि उन्हें समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, आवेश का आविष्कार कैसे हुआ, आवेश का खोज कैसे हुआ, इसके बारे में हम जाने थे कि आवेश का खोज 6 ईसा पूर्व में एक वैज्ञानिक थे थेल्स, जो यूनान के रहने वाले थे, यूनान के मिलेटर सर के। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को, जो कहाँ पाया जाता है, बाल्टिक सागर में पाया जाता है और उसका रंग हल्का पीला होता है, उसको एक रेशम की छड़, रेशम का धागा या बिल्ली के खाल से रगड़ा तो उन्होंने पाया कि उस अंबर पदार्थ में कुछ छोटे छोटे पदार्थ या तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले कहा 6 ईस्वी में सबसे पहले आवेश का नाम दिया। उसके बाद गिलबर्ट एक वैज्ञानिक आए थे जो इंग्लैंड के थे। उन्होंने 16 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने बताया था, अपना एक सिद्धांत दिया था कि अंबर ही एकमात्र ऐसा पदार्थ नहीं है, इस धरती पर कुछ ऐसे और पदार्थ हैं जिन्हें हम किसी रेशम की छड़ या बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो उनमें भी छोटे छोटे वस्तुओं को अपने आकर्षित करने गुण आते हैं। तो इन्होंने कहा गिलबर्ट महोदय ने। उसके बाद अंतिम में जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 ईस्वी में, उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली में आवेश होता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था और उन्होंने प्रयोग किया था कि उन्होंने एक रेशम का धागा लिया और एक चाबी लिया और एक पतंग लिया और उन्होंने आंधी तूफान में पतंग को उड़ाने चल दिए और पतंग उड़ाते समय जैसे ही बिजली कड़कती है यानी आकाश में बिजली चमकती है तो उनके बिजली का उसका जो बिजली है वो चाबी से टकराता है और रेशम के धागा में आता है जिससे उनके हाथों में झटका लगता है। इस पर उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली में ही आवेश होता है। उसके बाद इन्होंने ही यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेश को 2 भागों में विभाजित किया, पहला ऋण आवेश और दूसरा धन आवेश। इसके इन्होंने प्रयोग किया था, जिस प्रयोग उन्होंने बताया था कि इससे हम लोग समझ सकते हैं छूट गया था, इसको हम लोग देखेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 भागों में बांटा। पहला था जिसे हम लोग बोलते हैं धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा था जिसे हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। इसके लिए इन्होंने प्रयोग भी किया था और इस प्रयोग करने के बाद, अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो पिछले पार्ट में देख सकते हैं। उसके बाद प्रयोग करने के बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा था आवेश के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म, इसमें हम लोगों ने आवेश के 3 गुणधर्म के बारे में अब विस्तार से किया था। जिसमें पहला था आवेश की निश्चितता। आवेश का निश्चितता में कहा जाता है कि आवेश का मान कहीं भी नहीं बदलता है, चाहे वस्तु गति में हो या वस्तु स्थिर अवस्था में हो। उसको हम लोगों ने पढ़ा था आवेश का संरक्षण सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकता है। इसके लिए प्रयोग किया था कि एक छोटा सा बक्सा लिया था, छोटा बक्सा में कुछ आवेश के 4 गेंद लिया था और फैलाने दुलाने के बाद चेक किया गया था तो सभी गेंद पे आवेश का मान अलग अलग हो गया था। इससे सिद्ध होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकता है न ही नष्ट कर सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा गुणधर्म पढ़ा था आवेश का क्वांटमीकरण। इसमें हम लोगों ने बताया था किसी वस्तु में जो उपस्थित आवेश होता है वो मूल आवेश E के हमेशा पूर्ण गुणित होता है और मूल आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसका मान होता है 1-1.6 × 10⁻⁹ कूलम और प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
इस हम लोगों ने पढ़ा था। आज का हम लोग का टॉपिक है, पहले हम जानेंगे आवेशन क्या है। पहले हम इसको जानते हैं आवेशन क्या है। आवेशन का मतलब है किसी उदासीन वस्तु को अगर हम चार्ज करते हैं यानी उसमें आवेश डालते हैं तो इस प्रक्रिया को आवेशन कहता है। जब कोई उदासीन वस्तु है और उदासीन वस्तु को चार्ज करने का मेथड यानी उसमें आवेश को प्रवेश करने का मेथड यानी इलेक्ट्रॉन को उसमें डालने का मेथड ये आवेशन कहलाता है। मिल सकते हैं किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि इस धरती पे जितनी वस्तु हैं अगर उनमें द्रव्यमान है तो निश्चित है कि उसमें आवेश भी होगा। हम लोग में आवेश है, संसार में जितनी वस्तु है सभी में आवेश होता है। उसको हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना है जिसमें कहा था आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके हैं, यानी हम लोग किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी विधि है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है आवेशन की 3 विधियां होती है, जिसमें पहला विधि का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। इसके बाद दूसरा विधि का नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसके बाद तीसरा मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन इसमें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या है और प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के बारे में पढ़ लिया। घर्षण आवेशन कहता है कि अगर किसी वस्तु को एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो रगड़ने के फलस्वरूप एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाए और दूसरे वस्तु का इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु पर स्थानांतरित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वैसा प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर पहले वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वस्तु में आ जाए और दूसरे वस्तु का इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु में आ जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। हम लोग इसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में कंघी कोई कलम को या किसी पेंसिल को अपने सूखे बालों से रगड़ते थे तो सूखे बालों से रगड़ने पे जब उन्हें छोटे छोटे तिनकों के पास यानी छोटे छोटे कागजों के पास लेकर जाते थे तो वो छोटे छोटे कागजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। एक क्या है घर्षण द्वारा आवेशन। या हम लोग ये भी देखते थे कि बचपन में किसी बच्चे को कुर्सी पर बैठा दिया था और कुर्सी बैठाने के बाद उसको किसी गमछी या किसी कपड़े की सहायता से मतलब एक झटका दिया था तो उस व्यक्ति में भी आवेश उत्पन्न होता था। हम लोग इसे लिखेंगे विस्तार से। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सीधा मतलब है घर्षण का मतलब होता है किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ना। वही कहता है कि जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ेंगे तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाएगा और दूसरे वस्तु का इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु में चला जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, लिख के पढ़ते हैं। जब हम
किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो पहले वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर तथा दूसरे वस्तु का इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु पर आ जाता है। इस प्रक्रिया को ही घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। हम लोग लिख के पढ़ेंगे तो इससे आसानी से समझ सकते हैं, और किसी को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। लिखा था वैसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो पहले वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर तथा दूसरे वस्तु का इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु पर आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। और एग्जाम्पल हम लोग ये बताए हैं कि हम बचपन में क्या करते थे, किसी वस्तु को किसी कंघी को या किसी पेन को अपने सूखे बालों से रगड़ते थे और उससे छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते थे। तो वे क्या करते थे कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों का तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो घर्षण द्वारा आवेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हम लोग पढ़ेंगे पहले चालन द्वारा आवेशन पढ़ेंगे। चालन द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसे हम समझते हैं चालन द्वारा आवेशन मतलब क्या होता है। कहता है कि चालन द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ऐसा कहने का मतलब है कि जब हम किसी अनावेशित वस्तु को, यानी किसी वस्तु में आवेश नहीं है और उस अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, वैसे वस्तु के संपर्क में लाते हैं जिसमें आवेश उपस्थित है, तो निश्चित ही उस आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अनावेशित वस्तु पर जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसे हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर किसी को लाइन का झटका लगता होगा, देखते होंगे, अगर किसी को लाइन का झटका लगता होगा तो वो तार में या किसी पॉल में सट जाता है। तो सटने के बाद अगर दूसरा जो अनावेशित वस्तु है, जैसे में कोई दूसरा आदमी है, अगर दूसरा मनुष्य उसके पहुंचाता है, उसको अगर टच करता है तो उसमें भी आवेश का प्रभाव आता है। अगर तीसरा व्यक्ति आता है, अगर वो भी टच करता है उस आवेशित वस्तु को, तो उसमें भी आवेश का प्रभाव आता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसे हम लोग लिखेंगे वैसी प्रक्रिया आवेशन की वैसी विधि जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के
संपर्क में लाते हैं तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। यानी कहता है वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है, वैसी प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में समझाया आपको कि किसी अगर कोई व्यक्ति लाइन से टच है यानी उसने करंट मार दिया है, तो अगर दूसरा व्यक्ति उसको टच करता है तो टच करने के फलस्वरूप उसमें भी आवेश का प्रभाव होता है, वह व्यक्ति भी आवेशित हो जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आप लोग को मिलने वाला है सारे सब्जेक्ट का और सारे विषय का भी। इसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तरह से मान लेते हैं कि ए कोई वस्तु है ए, जिस पर आवेश है, और उसके बाद एक और वस्तु है इसके बगल में बी, इस पे कोई आवेश नहीं है। ये है आवेशित वस्तु, यह है आवेशित वस्तु और ये है अनावेशित वस्तु। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे, यानी इस वस्तु को इस वस्तु से संपर्क में लाएंगे, तो लाने के फलस्वरूप जो दूसरा वस्तु है बी, उस पे भी आवेश का प्रभाव हो जाएगा, इस पे भी आवेश हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये वस्तु ये है और ये वस्तु बी है। इसे हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा है इसे हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी प्रेरण मतलब होता है मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन के द्वारा आवेशन। कहता है कि यह आवेशन की वैसी विधि समझ सकते हैं, यह आवेशन की वैसी विधि है जिसमें किसी आवेशित वस्तु को या अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए ही उस वस्तु पर विपरीत प्रक्रिया का आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर कोई किसी दूसरे आदमी को देखकर अगर कोई आदमी में प्रेरणा आती है, यानी उसमें कुछ करने की क्षमता आती है, कहते हैं कि ये व्यक्ति प्रेरित होगा। वही कहता है कि प्रेरण दर्शन क्या है, तो आवेशन की वैसी विधि जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए हुए ही उस वस्तु में विपरीत प्रकृति के, यानी उसके विपरीत अगर प्लस आवेश है तो उसमें माइनस आवेश रहेगा, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न किया जाए तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसे हम लोग लिखते हैं लिखेंगे आवेशन की वैसी विधि जिसमें किसी
अनावेशित वस्तु को, जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए ही वह वस्तु आवेशित हो जाता है, तो इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। यानी सीधा कहने का मतलब है प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब मोटिवेशन से। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को देखकर अगर मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, वही है प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी किसी अनावेशित वस्तु को, यानी कोई उदासीन वस्तु है, उससे अगर किसी आवेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए, उससे बिना टच किए ही अगर उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। बचपन में देखते होंगे कि एक चुंबक को दूसरे चुंबक के नजदीक लाने पर ही उसमें कुछ हलचल हो जाता था। ये प्रेरण द्वारा आवेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसका हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। जिसे हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, जिसपे प्लस आवेश है। अगर इस वस्तु के संपर्क में बिना लाए ही अगर इसके पास अगर कोई दूसरा वस्तु लाते हैं, तो इस वस्तु को लाने पर इसके बिना संपर्क किए ही इस वस्तु पे भी विपरीत प्रकृति का, यहाँ पे लिखते हैं आवेशित होता है, और लिखेंगे इसमें थोड़ा छूट गया है, और दूसरे वस्तु पर विपरीत प्रकृति का, दूसरे वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। अगर इस वस्तु में प्लस आवेश है, तो जो वस्तु संपर्क में लाएंगे उसके सतह पे माइनस आवेश उत्पन्न होगा, इस प्रकार के आवेशन की विधि को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का पहला टॉपिक था, हम लोग यहाँ देखे थे कि हम लोग का पहला टॉपिक पढ़ना था आवेशन की विधियां। तो हम लोग आवेशन की विधियों में 3 मेथड पढ़ा। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। हम लोग को पढ़ना है 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं चालक और विद्युत रोधी पदार्थ, और हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। हम लोग इसे पढ़ते हैं, चालक और विद्युत रोधी पदार्थ। चालक और विद्युत रोधी पदार्थ, इसे हम लोग पहले समझते हैं। चालक पदार्थ, चालक मतलब क्या होता है, यानी वैसा पदार्थ है, वैसा वस्तु जिससे होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाए, यानी उसमें से आवेश आसानी से
आर पार हो जाए, यानी उसमें से आवेश आसानी से पार हो जाए, वैसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं चालक पदार्थ। बोलेंगे वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेशों का प्रवाह बड़ी ही सुगमता पूर्वक हो जाए या बहुत ही आसानी से हो जाए, तो इस प्रकार के वस्तु को हम लोग बोलते हैं चालक पदार्थ। जैसे में हम लोग मानव का शरीर, जीव जंतु, चाहे जिससे इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु है सभी क्या है, चालक पदार्थ के उदाहरण है। हम लिख सकते हैं हम लोग पहला चालक पदार्थ, इसका परिभाषा हम लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनसे होकर, वैसा पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह, जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाए। तो इस प्रकार के पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं हम लोग पृथ्वी पर मौजूद सारे जीव जंतु। उसके बाद दूसरा है विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी मतलब होता है इसका विद्युत को रोकने वाला, यानी जिससे आवेशों का प्रवाह न हो पाए। बोलेंगे वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है या आसानी से नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। देखेंगे दूसरा विद्युत रोधी पदार्थ, हम लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, वैसे पदार्थ को विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से न हो, तो वैसे पदार्थ को विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे हम इसका लिख सकते हैं कांच, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। ऐसे ढेर सारे पदार्थ हैं जिससे होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक। चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पीछे से क्या क्या पढ़े अभी। आज हम लोग पढ़ा आवेशन। आवेशन क्या है, तो लिखा गया है किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही आवेशन कहा जाता है। यानी कोई वस्तु उदासीन है या कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और उस वस्तु में आवेश ला जाते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही आवेशन कहा जाता है। आवेशन की 3 विधियां हैं जो हम लोग को पढ़ना है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा घर्षण द्वारा आवेशन। कहता है जब हम किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, तो पहले वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर और दूसरे वस्तु का इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु पर आता है। तो आवेशन किस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। इसका हमने एग्जाम्पल बताया
कंघी वाला जो बाल वाला था उसका हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा चालन द्वारा आवेशन, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वह अनावेशित वस्तु भी स्वतः ही आवेशित होता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा लाइन वाला, कि किसी व्यक्ति को लाइन मारता है, करंट मारता है, तो उस व्यक्ति में कोई दूसरा व्यक्ति टच करता है तो उसमें भी आवेश आता है, उसको भी लाइन मारता है। इस डायग्राम के माध्यम से समझा, एक वस्तु था और भी दूसरा वस्तु था। पहला वस्तु प्रवेश था, दूसरा वस्तु प्रवेश नहीं था, लेकिन जब दूसरे वस्तु को पहले वस्तु के संपर्क में लाए तो दूसरा वस्तु भी स्वतः ही आवेशित हो गया। ये था चालन द्वारा आवेशन। उससे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें हम पढ़ा आवेशन की वैसी विधि जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए, यानी उसे आवेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लाएंगे, उससे हम उसके बगल में रखेंगे तो बगल में रखने पर दूसरा वस्तु है उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर पहला वस्तु पर प्लस आवेश है तो दूसरा वस्तु पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा, अगर पहला वस्तु पर माइनस आवेश है तो दूसरा वस्तु पर प्लस आवेश उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। हम लोगों ने समझा एग्जाम्पल के माध्यम से कि किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति देखकर अगर मोटिवेट होता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चालक और विद्युतरोधी पदार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चालक और विद्युतरोधी पदार्थ। तो हम लोग चालक पदार्थ में पढ़ा कि वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाए वैसे पदार्थ हम बोलते हैं चालक पदार्थ। हम जिससे होकर लाइन आसानी से आर पार कर जाए वैसे पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ा पृथ्वी पर सारे जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर मुझे जितने भी जीव जंतु हैं सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो चालक पदार्थ के उदाहरण है। उसका भीगा हुआ जो ही वस्तु है सब चालक पदार्थ का उदाहरण है। उसका दूसरा कहता है विद्युतरोधी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाए यानी या नहीं के बराबर हो पाए तो वैसे पदार्थ हम बोलते हैं विद्युतरोधी पदार्थ। जैसे में कांच, प्लास्टिक, रबड़, ईंट, पत्थर इत्यादि, सूखी लकड़ी इत्यादि बहुत सारे पदार्थ होते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब का नियम। हम लोग जानेंगे कूलम्ब कौन थे, कूलम्ब का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कूलम्ब ने किस प्रकार से कूलम्ब का नियम दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन वाला शायरी देख लेते हैं। कहता है समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित ही हो गई अगर ठान लिया जाए। समझो हार होगी अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित होगी अगर ठान लिया जाए। हिमालय को फतह किया जा सकता है, हिमालय को फतह किया जा सकता है अगर अपनी लगन और ताकत पहचान ली जाए, अपनी लगन और ताकत पहचान ली जाए। इस प्रकार से आगे का होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।